भारत में कल शाम से एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, सरेंडर। इस शब्द का इस्तेमाल कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक फोन पर सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के इतना कहने के बाद सरेंडर शब्द राजनीतिक सूचकांक पर फिर से ट्रेंड करने लगा। एक बार पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने शब्दशः क्या कहा, फिर आपको इस पर शुरू हुए क्लेश और मौखिक युद्ध की विस्तृत कुंजी भी दिखाएंगे। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। राहुल गांधी के इस बयान से ऐसी आग लगी जैसे राजनीति की सूखी घास हो। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों का ऐसा क्लेश शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पहले राहुल गांधी का बयान आया और फिर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में ऐसा दिखाया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी को आदेश दे रहे हैं और पीएम मोदी उन्हें जी हुजूर कह रहे हैं। राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के पोस्टर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और दावा किया कि राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान की आर्मी और वहां के आतंकी भी नहीं देते हैं। बीजेपी के अलग अलग प्रवक्ता कांग्रेस सरकार में सरेंडर की पूरी लिस्ट लेकर आ गए। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में कश्मीर का हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर कर दिया। बीजेपी की इस लिस्ट के जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बनाने गए थे, लेकिन वो फिल्म नरेंद्र का सरेंडर बन गई। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय सेना तो कतई नहीं हो सकता। 12 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई, पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई
वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर? नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर।